गुड मॉर्निंग टू ऑल। एट्थ क्लास का हमने एसएसटी में खनिज और शक्ति संसाधन जो कि भूगोल का तीसरा अध्याय है शुरू किया था। इसमें हमने खनिजों के बारे में पढ़ा, प्रकार कौन कौन से हैं, वितरण कैसा है, कहाँ कहाँ पाया जाता है और इसके उपयोग कैसे किए जाते हैं, इनका संरक्षण कैसे करना है, कौन कौन से इसके स्रोत हैं, ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा कि किस तरह से जल विद्युत जो कि वाटर इलेक्ट्रिसिटी है जनरेट की जाती हैं। आज हम पढ़ेंगे ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। जीवाश्मी ईंधनों के बढ़ते उपयोग से ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत का अभाव उत्पन्न हो रहा है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि यदि वर्तमान दर से इनका उपभोग लगातार होता रहा तो इन ईंधनों के भंडार समाप्त हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त इनका उपयोग पर्यावरणीय प्रदूषण भी पैदा करता है। इसलिए गैर परंपरागत स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, अंडरलाइन कीजिए। स्रोत कौन कौन से हैं इसके? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा जो कि नवीकरणीय हैं के उपयोग की आवश्यकता है। आपको इतना याद रखना है कि गैर परंपरागत स्रोत कौन कौन से हैं। डिटेल में हम पढ़ेंगे। सौर ऊर्जा, सूर्यों की ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा हमारे द्वारा प्रतिदिन अनुभव की जा सकती हैं। सूर्य से प्राप्त सौर ऊर्जा सौर सेलों से विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्रयोग की जा सकती हैं। इनमें से कई सेलों को सौर पैनलों से तापन व प्रकाश के लिए शक्ति उत्पन्न करने के लिए जोड़ा जाता है। धूप की प्रचुरता वाले उष्णकटिबंधीय देशों के लिए सौर ऊर्जा के उपयोग की प्रौद्योगिकी बहुत लाभदायक है। सौर ऊर्जा उपयोग का सौर तापक, सौर कुकर, सोलर ड्रायर के साथ साथ समुदाय को रोशनी देने के और यातायात संकेतों में भी किया जाता है। जो स्ट्रीट लाइट्स लगी होती हैं, जो आपके घरों में जो सोलर पैनल लगे होते हैं, वो सब कुछ क्या है? सोलर एनर्जी है, सौर ऊर्जा है। पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा का एक असमाप्य स्रोत है। ये समाप्त नहीं होता है। पवन मतलब वायु चलती हैं, उससे पवन चक्कियाँ घूमती हैं। पवन चक्कियों का उपयोग अनाजों को पीसने और जल निकालने के लिए चिरकाल से चला आ रहा है। वर्तमान पवन चक्कियों से तीव्र गति से चलती हवाएं पवन चक्की को घुमाती हैं, जो विद्युत उत्पादन करने के लिए जनरेटर से जुड़ी होती हैं। पवन चक्कियों के समूह से युक्त पवन फार्म तटीय क्षेत्रों और पर्वत घाटियों में जहां प्रबल और लगातार हवाएं चलती है वहां स्थित है। पवन फार्म नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए और स्पेन में पाए जाते हैं, जो पवन ऊर्जा के उत्पादन में महत्व उल्लेखनीय है। अब आपको पता होना चाहिए कि पवन ऊर्जा कौन सी है, सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी कौन सी है, थर्मल एनर्जी कौन सी है। तो इसमें हमने पढ़ा कि ये असमाप्य है, ये समाप्त नहीं होता है। सूरज का प्रकाश है वो कभी समाप्त नहीं होने वाला है, और वायु है वो समाप्त नहीं होती है। तीसरी है परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा प्राकृतिक तौर से प्राप्त रेडियो सक्रिय पदार्थ जैसे यूरेनियम और थोरियम के परमाणुओं के केंद्रक में संग्रहित ऊर्जा से प्राप्त की जाती है। अंडरलाइन कीजिए। आपको याद रखनी है इसकी डेफिनेशन की परमाणु ऊर्जा क्या है। ये पदार्थ नाभिकीय रिएक्टरों से नाभिकीय विखंडन से गुजरते हैं और उत्सर्जन ऊर्जा की प्राप्ति होती है। परमाणु ऊर्जा के सबसे बड़े उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप हैं। भारत में राजस्थान और झारखंड के पास यूरेनियम के विशाल निक्षेप हैं। थोरियम विशाल मात्रा में केरल के मोनोजाइट बालू में पाए जाते हैं। भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा के केंद्र तमिलनाडु में कलपक्कम, महाराष्ट्र में तारापुर, राजस्थान में कोटा के निकट राणा प्रताप सागर, उत्तर प्रदेश के नरोरा और कर्नाटक में कैगा है। आपको नाम याद रखने हैं कि परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर है। कैगा कर्नाटका, तारापुर राजस्थान, तारापुर महाराष्ट्र में है। राजस्थान में कोटा है, कोटा के निकट है। कलपक्कम तमिलनाडु में। आपको ये 3 या 4 स्थान याद रखने हैं, और आपने ये याद रखना है कि परमाणु ऊर्जा किन किन रेडियो सक्रिय पदार्थों से तैयार की जाती हैं। आगे है यहाँ पर ये दिया गया है विखंडन कैसे होता है। न्यूक्लियर रिएक्टर जो होता है उसमें खंडन होता है। वो न्यूक्लियर रिएक्टर के द्वारा जो परमाणु को वो बनाते हैं, थोरियम और यूरेनियम के परमाणु हैं, उससे ये एनर्जी उत्पन्न की जाती है। भूतापीय एनर्जी, जियोथर्मल जिसको वो हम बोलते हैं, ताप ऊर्जा से जो पृथ्वी से प्राप्त की जाती है भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। भू मतलब पृथ्वी, आपको ये याद रखनी है। सौर मतलब सूर्य से, भू मतलब पृथ्वी से।
तो भूमि से जो ऊर्जा प्राप्त की जाती है उसे भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ तापमान में लगातार वृद्धि होती जाती है। कभी कभी यह तापमान ऊर्जा भू सतह पर गर्म जल के झरनों के रूप में निकट प्रकट हो सकती है। यह ताप ऊर्जा शक्ति उत्पादन करने में प्रयुक्त की जा सकती हैं। वर्षों से गर्म जल के स्रोतों के रूप में भूतापीय ऊर्जा खाना बनाने, ऊष्मा प्राप्त करने और नहाने के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं। यूएसए विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र है। इसके बाद न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिनलैंड और मध्य अमेरिका। भारत में भूतापीय ऊर्जा के संयंत्र हिमाचल प्रदेश के मणिकरण, लद्दाख और पूगा घाटी में स्थित हैं। आपको ये सब कुछ याद रखना है। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, कल कंप्लीट कर लेंगे हम इसे। तो आपके लिए सैटरडे के लिए क्या काम है, सैटरडे को इस चैप्टर का टेस्ट होगा। अभी बता रही हूँ, आपको पूरा टिप्स पर याद करना है। सभी पेरेंट्स से मेरी गुजारिश है कि आप सब लोग अपने बच्चों को अच्छे से देखिए। और ये आधे घंटे का जो टेस्ट होगा उसमें इनके पास कोई इस तरह का मटेरियल नहीं होगा जिसमें ये नकल करें। तो बच्चों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग जितना कुछ पढ़ाया जा रहा है, जो चैप्टर मेरा कंप्लीट हो रहा है, हर सैटरडे को उसी चैप्टर का टेस्ट होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।